चलो बेटा, अब आप लोग मेरे को बताइएगा, देखो ये लेवल समझ में आया क्या? ये कौन सा लिक्विड है? D1। ये लिक्विड कौन सा है? D2। ये लिक्विड कौन सा है? D3। पॉइंट का लेवल समझ में आया? D1 लिक्विड कहां से कहां तक है बेटा? D1 लिक्विड कहां से कहां तक है? A से B तक है। D2 कहां से कहां तक है? बोलो। B से D, फिर E से F। F के बाद कौन सा लिक्विड लग गया? बोलो बेटा, F के बाद कौन सा लिक्विड? D3। D3 लिक्विड है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया? प्रेशर सेम कब होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम तो होता है, बट कब होता है? पॉइंट बोलो। जब लिक्विड सेम होता है। हाँ, किसमें लिक्विड सेम होता है? तो यूट्यूब के लेफ्ट और राइट आर्म दोनों में लिक्विड सेम होना चाहिए, तभी हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होगा। समझे क्या? चलो। यस। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में मैं और बताऊंगा अच्छे से, फिर अगले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा बेटा, ध्यान रखना। चलो, सबसे पहले मेरे को बताइए, क्या सी और एफ का प्रेशर सेम होगा? सी और एफ का देख लीजिए। यस सर। यस सर। सी और एफ हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी है, देख लीजिए। सी और एफ, यहाँ पर कौन सा लिक्विड है? 2 वाला लिक्विड है इसके यहाँ तक। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे है बच्चों? और क्या दोनों तरफ लिक्विड सेम है? बोलो। यस सर। यहाँ पर भी कौन सा लिक्विड है? D2। और यहाँ पर भी कौन सा लिक्विड है? D2। कोई ये मत बोल देना कि सर यहाँ तो बाउंड्री आ गई। अरे भाई, यहाँ तक तो D2 ही है ना, F तक तो। बोलो। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी है बच्चों, और दोनों तरफ लिक्विड भी सेम है, तो बोल सकते हैं क्या? प्रेशर एट F इज इक्वल टू प्रेशर एट C। बोलो, अगर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएगा तो डायरेक्ट टिक कर दोगे? दिस इज राइट। और बोलना, क्या D और E का प्रेशर सेम है? D और E का दोनों तरफ सेम लिक्विड है? यस प्रेशर सर। इक्वल टू प्रेशर रेट। बेटा सब लोग बोलना, ये अच्छा क्वेश्चन रहता है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मुझे बताइए अब, क्या बी और जी का प्रेशर सेम होगा? नो सर। हाँ। नो सर। क्यों? क्योंकि जी में कौन सा लिक्विड है? थर्ड वाला। और बी में कौन सा लिक्विड है? सेकंड वाला। तो इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा, इवन दो दे आर इन हॉरिजॉन्टल। क्या एच और अगर यहाँ पे कोई पॉइंट बोलूंगा तो क्या इन दोनों का प्रेशर सेम होता? नो सर। अगर ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना तो आप लोग सॉल्व तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पर लेवल्स भी मन से मान सकते हो। क्यों बच्चों? लेवल भी मन से मान सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो इक्वेशन लिखना सीखो, मैं उन्होंने आपको ये हाइट दे दी, उन्होंने आपको ये हाइट दे दी, इस हाइट को H3 लिख लो, कुछ भी दे सकते हैं। तो देखो, मन से मान सकते हो। मन से कैसे मानोगे? इसको कुछ मान लो, इसको कितना मान लो? y1। और इसको कितना मान लो? y2। अब मैं आपको इक्वेशन लिखना सिखा ही चुका हूँ, इक्वेशन भी लिख सकते हो। अब आप मैं देखो, इससे प्रेशर लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। जो डी डेफ पे लिखते हैं ना, सी वाले पॉइंट का प्रेशर कितना लिखोगे बच्चों? बोलो, सब लोग सोच लो एक बार अपने अपने साथ, सी वाले पॉइंट का प्रेशर कितना लिखोगे लेफ्ट आर्म में? सी वाले का सबसे पहले यहाँ का कितना है? P0। यहाँ जाओगे तो कितना लिखाएगा? बोलो, यहाँ जाओगे तो कितना लिखाएगा बी वाले का? रो जी H1। हाँ, किस में ऐड करोगे? P0 में D1G H1 लिखाएगा कि बी वाले का? बोलो। यस सर। यस सर। तो बी वाले का प्रेशर अगर मैं अलग से लिखूं, मैं चाहता हूं ऐसा अलग से लिखना भी सीखो आप लोग, तब समझ में आएगी कहानी आपको। ये किसका प्रेशर हो गया? बी वाले का। बोलो, अगर सी वाले का प्रेशर बोलूंगा तो और कितना ऐड कर दोगे? Y1। क्यों बच्चों? सी वाले का प्रेशर। हाँ, तो बी से सी पे जाओगे तो कौन से लिक्विड में चल रहे हो? कौन से लिक्विड में चल रहे हो? D2। हाँ, तो ए वाले का P0 प्लस D1GH1, सी वाले पे और कितना आएगा? D2GY1। और ऐड हो जाएगा। ये किसका प्रेशर होगा? सी वाले का। तो प्रेशर एट सी अगर लिखना हो तो कितना आ जाएगा? प्रेशर एट बी, बी वाले प्रेशर में कितना ऐड कर दूंगा? प्लस D2GY1 और ऐड कर दूंगा। अगर डी वाले का प्रेशर पूछूंगा तो क्या करोगे? डी वाले के प्रेशर में कितना ऐड करना पड़ेगा? और D2G Y2। D2G Y2।
सी के बाद में और कितना ऐड करना पड़ेगा? कौन से लिक्विड में चल रहे हैं? D2, तो डी वाले का प्रेशर कितना लिखाएगा? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी वाले का प्रेशर में प्लस कितना D2G/Y2 और ऐड कर दोगे। बोलो डी और ई का तो सेम होगा। अगर एफ का लिखना होगा तो -D2G/Y2। हाँ, क्या बोलते हैं? ये Y2 है तो क्या ये भी Y2 होगा? Yes. क्यों हाँ बच्चों? सर। Yes, sir. ई के बाद ऊपर जाओगे तो किसके प्रेशर में से कम करना पड़ेगा? किसके प्रेशर में से? डी के प्रेशर में से कम करना पड़ेगा ना? Yes, sir. क्यों? डी के प्रेशर में से कितना कम करना पड़ेगा? D2G/Y2 कम करना पड़ेगा। तो किसका प्रेशर मिलेगा? तो किसका प्रेशर मिलेगा? F. एफ का प्रेशर F. मिलेगा। Yes. तो पीएफ को कितना लिखोगे? PD माइनस D2G/Y2। देख लीजिए, सही है। ये किसका मिल गया अपने को? एफ का। ऐसे ही जी का लिखोगे तो क्या करना पड़ेगा? एफ के बाद एफ के बाद क्या करना पड़ेगा? -D3G हाँ Y1 + H3। हाँ, नहीं जी का पूछा, जी का। अगर जी का प्रेशर आपको लिखना हो बच्चों, तो जी के को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? D3G हाँ minus Y1. हाँ, बिल्कुल। अगर जी से एफ पे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। अब कौन से लिक्विड में चल रहे हो बोलना बच्चों? एफ के बाद लिक्विड चेंज हो गया भाई, एफ पॉइंट के बाद अब थर्ड लिक्विड में चल रहे हो। कितना चलोगे बच्चों? तो ये Y1 है तो ये भी Y1 होगा। तो एफ के प्रेशर में और कम करना पड़ेगा जी के प्रेशर को लिखने के लिए। बोलो, तो जी का प्रेशर लिखना हो तो वो कितना आएगा? एफ का प्रेशर जो यहाँ था माइनस अब चल रहे हैं D3G/Y1। ये किसका मिल गया? जी का। और जी से अगर एच पे चलना है तो एच पे चलना है तो -D3GH3 इसके प्रेशर में -D3GH। minus तो F का D3GH3. हाँ, तो एच का प्रेशर कितना हो जाएगा? एच का प्रेशर कितना हो जाएगा? किसके प्रेशर में? जी के प्रेशर में प्रेशर इतना ऑफ और कम G करना पड़ेगा ना। -D3GH3। 3 देख लो, ये देख लो। तो इतना 11th क्लास का कोई भी बच्चा वैसे नॉर्मली इतना आप लोगों के साथ में जो भी है आप लोग उनसे पूछिए, मेडिकल वाले, अगर आप हम हर पॉइंट का प्रेशर लिखना सीख गए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता। तो मैंने आपको प्रेशर की इक्वेशन लिखना भी सिखा दी। यूट्यूब की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या करते हैं? अलग अलग प्रेशर नहीं, वहां पे क्या करते हैं? यूट्यूब की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों? यहाँ से चालू करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, वापस यहाँ पहुंच जाते हैं और उसको किसके इक्वेट करते हैं? P नॉट के। वो यूट्यूब की इक्वेशन है। ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने इंडिविजुअली क्या लिखा है बच्चों? ये इंडिविजुअली मैंने क्या लिखा है? हर पॉइंट sir. का प्रेशर लिखा है। और मैंने शॉर्ट ट्रिक से ये भी बता दिया कि कौन कौन से पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब सर? एग्जाम में जो क्वेश्चन, हाँ बेटा, कौन है बोलो। सर उस डायग्राम में हम B to D का हाइट डायरेक्ट H2 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, मेरे मन से कुछ भी हाइट दी, वो तो क्वेश्चन में हाइट दी होगी। हम तो H1 H2 मन से लिख रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ ना क्वेश्चन, देखो। हाँ भाई, सर प्रेशर लेफ्ट हैंड से क्यों ले रहे हैं, राइट से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उधर भी तो आपने लिक्विड डाले, 3 लिक्विड है ना इसमें। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। वही यहाँ से भी लिखोगे तो वही इक्वेशन बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से लिखोगे तो वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। आप D3GH3 कर दोगे पहले, फिर D3GY1 करोगे, फिर इस तरह करते जाओगे, वही आंसर आएगा, है ना। चाहे यहाँ से चल के ऐसा जाओ, चाहे यहाँ से चल के ऐसा जाओ, ठीक है। ओके सर। आंसर वही आएगा। देखो, अब ये पढ़ो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करूंगा फटाफट, 15 मिनट और रुकना। ये वाला क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है। पढ़ो क्या दिया है। नीट का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी वैल्यू थोड़ी हल्की सी चेंज थी। पढ़ो क्या दिया है। अ वर्टिकल यूट्यूब, अच्छा है, लाइन पढ़ के समझना कि यूट्यूब है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन अ मर्क्यूरी इन बोथ द आर्म्स। आर्म्स मतलब हाथ, दोनों हाथ में क्या है? मर्करी। हाँ, देखो, Mercury. अगर एक बात ध्यान देना, अगर डायग्राम दे दिया तो बोनस है। अगर डायग्राम दे दिया तो हमारी प्रैक्टिस हो गई है। डायग्राम देख के तो हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, बट डायग्राम नहीं दिया तो फिर आप थोड़ी तकलीफ है
तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। अभी क्या बोला, दोनों आर्म्स में क्या है, मर्क्यूरी है। अब ग्लिसरीन की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 1.3 1.3 1.3 अगर रिलेटिव डेंसिटी दी है तो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन निकाल सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब में कितनी हो जाएगी? कैसे रिलेटिव डेंसिटी, क्या डेंसिटी ऑफ वाटर से 1300 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1300 हो जाएगी कि ग्लिसरीन की डेंसिटी? बोलो यस सर। इसने क्या बोला? तो यूट्यूब में दोनों आर्म्स में क्या भरा हुआ है, मर्क्यूरी। एक ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन कॉलम ऑफ लेंथ, कॉलम मतलब हाइट, a column of length 10 centimeter is introduced into one of the arms। क्या बोला है, ग्लिसरीन को कितना हाइट तक डाल दिया है, कितना हाइट तक डाल दिया है? 10 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तक 10 इंट्रोड्यूस कर दिया है। 10 centimeter हाँ, oil of 800 kg per meter cube is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are at same horizontal level। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, लेवल 2 का, 2 स्टार मार्क करेंगे। क्या बोला है, एक आर्म में क्या भर दिया बच्चों, एक आर्म में क्या भर दिया, ग्लिसरीन, और दूसरे आर्म में क्या भर दिया, इस Oil. ऑयल इज पोर्ड Oil. इनटू अनदर। कब तक भरा, अंटिल कब तक, until the upper surface of oil and glycerine are at the same horizontal level। क्या बोलते हो, कब तक भरा? जब तक वो जब तक सेम नहीं उनकी होता। हाइट सेम नहीं थी। सेम नहीं होता। प्रैक्टिकली सेटअप कराओगे तो और मजा आएगा। सबसे पहले उस यूट्यूब में क्या भरा हुआ था, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। अब देखो बुक डायग्राम दिया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम दिया हुआ है, बट मैं चाहता हूँ आपको अगर डायग्राम नहीं भी दे, वैसे एग्जाम में 90% डायग्राम दिया होगा, बट अगर डायग्राम नहीं भी दे, अरे बाप रे बाप, अगर डायग्राम नहीं भी दे भाई तो समझना, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर सिंगल लिक्विड भरा है, अगर मर्क्यूरी भरा है, तो क्या दोनों में हाइट डिफरेंस हो सकता है क्या? नो सर। नो। कितना भरा है वो तो पता नहीं, भगवान जाने, बट मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो जब एक ही लिक्विड भरा होता है तो ऑटोमेटिक दोनों तरफ लेवल सेम ही हो जाएगा। यहाँ भी पी नॉट प्रेशर है, यहाँ भी कितना है, पी नॉट प्रेशर है। क्या बोलते हो? अच्छा, प्रूफ भी कर सकते हो क्या, वाई द लेवल इज सेम एट बोथ द साइड इन वन लिक्विड? प्रूफ कर सकते हो क्या? अगर यूट्यूब की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रूफ कर सकते हो, देख करके देखना भाई, लिक्विड तो ये भी दोनों सेम ही है ना, तो जितना यहाँ गहराई में जाओगे उतना ही तुम वहाँ ऊपर में जाओगे, तभी तो प्रेशर सेम होगा। क्या बोलते हो, है ना? इसलिए दोनों की हाइट भी क्या होती है, सेम। अब क्या किया, एक लेफ्ट वाले आर्म में पहले क्या भरा बच्चों, लेफ्ट वाले आर्म में पहले क्या भरा, ग्लिसरीन। 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 कितनी हाइट तक ग्लिसरीन भरा, 10 कितनी हाइट? सेंटीमीटर। 10 centimeter मतलब 0.1 मीटर ले लूं। अगर 0.1 मीटर तक की हाइट पे यहाँ ग्लिसरीन भरोगे तो क्या इसके वजन के कारण, ग्लिसरीन के वजन के कारण जो ये लेवल है ये नीचे जाएगा? यस सर। yes अगर ये लेवल नीचे जाएगा तो ये वाला लेवल ऊपर आएगा। यस सर। यस सर। तो ये कहानी तो समझ में आता है। अब ये बुक वाले नहीं बताते हैं, ये हमको समझना है, यही तो मेन समझना है कि जो बुक में नहीं लिखी हुई है। और दूसरे वाले, अब तो फिर फाइनल डायग्राम कैसा बन जाएगा, तो ये वाला लेवल नीचे आ जाएगा और ये वाला लेवल कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। और फिर दूसरी बार क्या किया, दूसरा डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। अब ये डायग्राम मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये किसी भी बुक में नहीं लिखा होता, आप लोग देखिएगा जरूर खोल के, बुक में एक ही डायग्राम बना होता है। मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि पता तो चले यार कि कहानी होती कैसे है। भाई डायग्राम बना दे दोगे तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, मेरे को शक नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं वो कर लेंगे, बट इंटरमीडिएट डायग्राम अपने को आना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। देखो बच्चों, ये ऐसा हो जाएगा कि मर्क्यूरी का लेवल नीचे चले जाएगा एक आर्म में, क्यों बच्चों, ये आपका आईक्यू है, और दूसरे आर्म में मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चले जाएगा। ये क्या है, ग्लिसरीन, देख रहे हो?
तो जो पहले दोनों तरफ सेम था, एक तरफ से नीचे एक तरफ से ऊपर, दिख रहा है क्या नीचे ऊपर उठा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो कितना भरा अपन ने, ये तो कितना भरा है, ग्लिसरीन भरा है, और ये क्या भरा है, मर्क्यूरी भरा है। अब उसके बाद एक कारनामा और किया, दूसरी तरफ से और क्या भर दिया, Oil. Oil. और ऑयल कब तक भरा, ऑयल कब तक भरा, जब तक ये ग्लिसरीन, हाँ ग्लिसरीन का जो टॉप लेवल है वो ऑयल के टॉप लेवल के बराबर हो जाए, यही बोला है ना। तो ग्लिसरीन का टॉप लेवल क्या है यहाँ, मतलब यहाँ तक के लेवल में और क्या भर दिया बच्चों, Oil. ऑयल भी Oil. Oil. भर दिया। ये दिख रहा है क्या, ये तो देखो, ये ग्लिसरीन और ऑयल का टॉप लेवल सेम हो गया। क्या बोलते हो, ये डायग्राम समझ में आया? देखो Yes, sir. है ना, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता यूट्यूब का। ऐसे अपने को डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये पहले दोनों बराबर थे, इसको 10 सेंटीमीटर भरा तो ये नीचे चले गया, ये नीचे चले गया तो ये ऊपर चले गया। बस जो बचा हुआ राइट आर्म में हार्ड डिफरेंस था, उस बचे हुए में ऑयल भर दिया। ऑयल को कब तक भरतेगा, यहाँ से जब तक दोनों के लेवल सेम हो जाए। ठीक है क्या, देख लो क्या ये डायग्राम बन जाएगा। Yes, sir. है ना, वो उन्होंने वो शेड सेम दिया, शेड सेम नहीं है ना। ये क्या है, ग्लिसरीन, इसकी डेंसिटी कितनी है, तेरह सौ। क्यों भाई, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है बोलो, 13,600 होती कि नहीं होती? Yes, छोटू, sir. Yes, sir. ये ऑयल है, ऑयल की कितनी दी हुई है, 800. 800। और ये दोनों का टॉप लेवल सेम है। अब मैं बनाऊं यहाँ पॉइंट, चेक करते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ डी, इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल इसको मैं नाम दे रहा हूँ ई, और मैं इसको नाम दे रहा हूँ एफ। अब बताओ चलो, क्या प्रेशर ए और बी का सेम होगा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ए और डी का भी सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ sir. Yes, sir. ई और डी का भी सेम होगा ना? Yes, sir. ई और डी का No, sir. No, sir. Liquid. different liquids. कौन था ये, कौन था ये जो भावनाओं में बह गया, हिमांशु कहीं ये तुम तो नहीं? बेटा भावनाओं में नहीं बहना है, जल्दीबाजी में मैंने बोला ही था ना कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जरूरी नहीं है लिक्विड भी सेम होना चाहिए। तो डी और ई में लिक्विड सेम है क्या? No, sir. No, sir. Yes, sir. ग्लिसरीन है और यहाँ क्या है, ऑयल है, सो द प्रेशर विल नॉट बी सेम। यहाँ पर सेम है ना, यहाँ मर्क्यूरी है और यहाँ भी मर्क्यूरी है। ठीक है, ऐसे ही ये वाले पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे अपन, चलो इन दोनों पॉइंट पे तो वैसे पी नॉट हो जाएगा, उसको रहने दो, बस इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन के अब इनके तरीके से नहीं करना है ना, वो अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर लिख के करते हैं, मैं ये तरीका कभी फॉलो नहीं करता। हट हट हट, इसको हटाओ, लिख के, ये भी हम लोगों ने भी सीख तो लिया, ये वाला आप लिखो अलग अलग पॉइंट का। आप तो प्रेशर की इक्वेशन लिखो। प्रेशर की इक्वेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पे कितना है, खुली दोनों तरफ से, यहाँ पे कितना होगा, P naught. पी नॉट, P naught. यहाँ पे दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि पी नॉट ही होगी ना, तो टॉप सरफेस पे आ गए अपन, टॉप सरफेस तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा। अब यहाँ से इक्वेशन लिखो, अगर यहाँ से पी नॉट है तो सबसे पहले मेरे को बताओ, यहाँ से यहाँ गहराई में, यहाँ जाके प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ जाके प्रेशर, P naught plus rho GH. हाँ पी नॉट प्लस रो वन जी H1, वो वैल्यू अपन रख देंगे। हाँ अब ध्यान से देखना, क्या कुछ वैल्यू मन से मान लूं, क्या जो कड़ी आएगी ऑटोमेटिक, कौन सी मानूं, क्या ये वैल्यू को कुछ मान लूं मन से, वो ऑटोमेटिक कड़ी आएगी, क्या बोलते हो, वाई वाली? Yes, sir. हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, ये तो बताओ, किसकी लेंथ निकालना है,
ऑयल Oil. कॉलम। लेंथ ऑयल कॉलम, बिल्कुल, कि आप लोगों ने ऑयल कितनी लेंथ तक भरा वही हमको बताना। मैं ये वाले डायग्राम को कंसिडर कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए, डायग्राम बना रहा हूँ। 1 मिनट वेट करना, डायग्राम बना रहा हूँ ना। देखो YouTube के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हल्का सा विचार करना पड़ेगा, हल्का सा, अच्छे क्वेश्चन में लेवल 2 के। देखो भाई, अब बस एक पार्ट जो फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स के इसमें तो प्रेशर लिखना सीख गए, कौन से पॉइंट पे सेम होगा ये भी सीख गए। अब एक पार्ट जो बेसिक कॉमन सेंस है, डायग्राम देख लो, अच्छे से बना लिया, ठीक है। देखा 10 सेंटीमीटर ग्लिसरीन की हाइट है, ऑयल की हाइट निकालनी है, और ये मर्क्यूरी की हाइट हमको ये नहीं दी। अब छोटा सा एक काम जो आपको बेसिक कॉमन सेंस के तौर पे करना पड़ेगा। बेसिक कॉमन सेंस के तौर पे क्या करना पड़ेगा, ये हाइट कितनी होगी बच्चों। अब ये फिजिक्स का कोई रोल नहीं इसमें ना, ध्यान रखना, ये आपको समझना है, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं। ये वाली हाइट कितनी होगी, 0.1 minus H3. मानते हो कि नहीं मानते हो। 0.1 10 सेंटीमीटर की तो ग्लिसरीन का कॉलम है, दोनों की हाइट को सेम रखना है। तो ऑयल की हाइट अगर H3 है तो बची हुई ये हाइट किसकी होगी, मर्क्यूरी की होगी। ये कितनी होगी बच्चों, बिल्कुल 0.1 माइनस कितनी होगी, H3। मानते हो क्या। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको मैं नाम दे रहा हूँ C, इसको मैं नाम दे रहा हूँ D, इसको मैं नाम दे रहा हूँ E, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ EF, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ G। जो आपकी इच्छा वो नाम दे दो, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपने बोल दिया किस किस का प्रेशर सेम होगा, C और D का सेम होगा, और किसका सेम होगा, B और E का भी। Your E. इनका दोनों का सेम नहीं होगा, और टॉप वाले का तो अपन सेम ही मानते हैं, ठीक है। चलो अब प्रेशर की इक्वेशन लिख दो। प्रेशर की इक्वेशन कैसे लिखोगे, यूट्यूब की इक्वेशन यहां से चालू करोगे P नॉट, तो कितना आ जाएगा P नॉट, फिर यहां से जाओगे B पे जाके कितना आएगा, प्लस बोलो ρ1 GH1। ऐसा लिख दूं, बाद में वैल्यू रख दूंगा, ऐसा लिख दूं क्या, B पे जाके ρ1 GH1। कोई दिक्कत है क्या। अब मेरे को बताओ, B से C का प्रेशर जितना आएगा क्या उतना ही D से E में कम हो जाएगा क्या। Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा स्मार्ट वर्क करो भाई, हम लोगों ने हमारे लिए करना भी सीख ली, अब इसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ऐसे स्मार्ट वर्क करना है कि A का प्रेशर P नॉट था, B पे गए तो ρ1 GH1 से बढ़ गया, अगर C पे जाएंगे तो ρ2 GH2 से बढ़ जाएगा, अगर इसको कुछ H2 मान लूंगा। बट अगर D से E पे जाएंगे तो वापस उतने से ही कम हो जाएगा, तो वो कट जाएगा ना। इसलिए तो मैंने कहा कि जो B का प्रेशर है वही प्रेशर किसका होगा, E का। तो लिखने की जरूरत है क्या, No, No, sir. sir. जो कट जाता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। अगर आप चाहो तो आपकी श्रद्धा भक्ति, आप VC को कुछ भी Y मान लो, इसको Y मान लो, तो ρ2 GY लिखोगे, फिर माइनस ρ2 GY लिखोगे तो भी कट जाएगा। तो ये E पे पहुंच गए। अब मुझे बताओ E से F पे जाओगे, तो E से F पे जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, Minus ρ2 G कम होगा। H माइनस। हाँ minus बिल्कुल, किस में चल रहे हो, हाँ ρ2 G और H कितना लिखोगे, 0.1 minus H3. 0.1 माइनस H3। कहाँ पहुंच गए, F पे, और F से G पे जाओगे तो Minus ρ3 G H3. हाँ, F से G पे जाएंगे तो कौन से लिक्विड में चल रहे हैं, थर्ड वाले में चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस
ρ3 GS3 और कहाँ पहुंच गया जी पे, तो जी का प्रेशर कितना मिल गया, दैट इज P0. इक्वल P naught. इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, U2 Q2. U2 equation. पी नॉट से पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो Cancel. जाएगा। बस सबकी वैल्यू लिख दूं क्या बच्चों, सबकी वैल्यू लिख दूं। ρ1 की वैल्यू कितनी है 1300, जी की वैल्यू अच्छा जी सब में से काट दूं क्या, देखो सब में जी आ रहा है Yes, sir. तो ये 0 हो जाएगा। बस अब वैल्यू रख रहा हूँ, ρ1 की वैल्यू कितनी है भाई, 1300 ऐसा ही मिले ना है, और h1 की वैल्यू कितनी है 0.1 0, माइनस ρ2 की वैल्यू कितनी है, मर्क्यूरी है बोलना 13,600 माइनस 0.1 माइनस h3 निकालना है, h3 हाइट ऑफ कॉलम निकालना है, माइनस ρ3 की वैल्यू कितनी है 800 इंटू S3 और RHS में तो P नॉट कट गया, दैट इज इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व करके S3 की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ सर Yes, sir. चलिए बच्चों, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको उस पे से यूट्यूब पे से मिलेंगे नहीं प्रैक्टिस के लिए, बुक्स में 2-3 क्वेश्चन ही लिमिटेड दिए होते हैं, मैं कुछ मन से बना के भेजूंगा। बट आपका काम सुन लो, एक काम तो आपका ये कि दोनों क्वेश्चंस को आपको फिर से करना है, एक बार और फिर से भी क्वेश्चंस करना, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करके देखना, तभी पूरी तरीके से सीखोगे। और कॉन्सेप्ट जान लो, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले दोनों का बराबर होता है, 10 सेंटीमीटर भर दोगे तो ये थोड़ा नीचे आएगा, ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बची कुछ जो जगह है राइट आर्म की वो किससे भर दी, ऑयल से, ताकि ग्लिसरीन और ऑयल का लेवल सेम हो जाए। अब यहाँ तक सिर्फ क्वेश्चन में दिया, बाकी हमको पहचानना है, बाकी ये वैल्यू आपका ये IQ है कि अगर ये 0.1 है, अगर H3 हाइट तक का ऑयल भरा है तो 0.1 माइनस H3 तक की क्या होगी मर्क्यूरी। बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना प्रेशर B से C पे बढ़ेगा उतना ही प्रेशर D से E पे कम हो जाएगा, इसलिए B और E का सेम। इसको बोलते हैं यूट्यूब की इक्वेशन। S3 की वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, करके जरूर देखना ना बेटा, ठीक है। चलो अब ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सेम आएगा, इसको भी आप लोग बनाइएगा। इसमें भी देखो डायग्राम नहीं दिया हुआ है ना, डायग्राम नहीं दिया हुआ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ये लेवल 1 का, ये दोनों लेवल 2 के क्वेश्चन है, इसमें भी डायग्राम नहीं दिया, ये भी आपको दूंगा, आप पढ़ना और कर लेना, एक में देखना बस। और सर लीव कर दे। हाँ ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा।